नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। जैसलमेर में हाल ही में हुए भीषण बस हादसे के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बस ड्राइवर शौकत और बस मालिक तुराब अली को गिरफ्तार किया है। दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के बाद दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है। एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि इस हादसे को लेकर 2 अलग-अलग शिकायतें दर्ज हुई थी। एक मृतक राजेंद्र सिंह चौहान के भाई चंदन सिंह की ओर से और दूसरी मृतक गोपीलाल दर्जी के भाई जगदीश द्वारा दी गई थी। इन शिकायतों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई आगे बढ़ाई। एसपी ने बताया कि इस मामले की गहराई से जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी हादसे के पीछे के कारणों, बस की तकनीकी खामियों, ड्राइवर की लापरवाही और किसी तरह के क्रिमिनल कंटेंट की जांच करेगी। साथ ही दुर्घटना के समय बस की गति, स्थिति और सुरक्षा मानकों से जुड़ी बातों की भी बारीकी से जांच की जा रही है। पंजाब के रूपनगर रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई चंडीगढ़ की 8 टीमों ने मामले में अंबाला, मोहाली, चंडीगढ़ और रोपड़ सहित 7 ठिकानों पर रेड की। डीआईजी भुल्लर के ऑफिस, घर, फार्म हाउस और अन्य ठिकानों को सीबीआई ने खंगाला। सूत्रों के मुताबिक उनके ठिकानों से 5 करोड़ नकदी मिली है और समाचार लिखे जाने तक नकदी की गिनती जारी थी। 1.5 किलोग्राम सोना सहित अन्य गहने, पंजाब, चंडीगढ़ में अचल संपत्तियों के दस्तावेज, मर्सिडीज और ऑडी लग्जरी गाड़ियों की चाबियां, 22 महंगी व बेशकीमती घड़ियां, लॉकर की चाबियां, 40 लीटर विदेशी शराब, हथियारों में एक डबल बैरल गन, एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, एक एयरगन और बुलेट्स और बिचौलिए कृष्णों के घर से सीबीआई ने रेड कर 21 लाख रुपए कैश बरामद किया। फिलहाल सीबीआई हर पहलू पर नजर रख रही है। राज्य सरकार ने साल 2026 के लिए सार्वजनिक और ऐच्छिक छुट्टियों का टाइम टेबल घोषित कर दिया। सरकारी कर्मचारियों के लिए 31 सार्वजनिक और 19 ऐच्छिक छुट्टियां हैं। 19 ऐच्छिक छुट्टियों में से केवल 2 छुट्टी ली जा सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया। अगले साल 12 सप्ताह ऐसे हैं जिनमें कर्मचारियों को 3-3 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। त्योहारों के सार्वजनिक अवकाश पर शनिवार, रविवार होने के कारण 9 छुट्टी कम हो गई है। 7 सप्ताह में शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश है। इसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी है। 5 सप्ताह ऐसे हैं जिनमें शनिवार, रविवार के बाद सोमवार का सार्वजनिक अवकाश है। इन छुट्टियों के अलावा कलेक्टर अपने जिले में साल के 2 अवकाश घोषित कर सकेंगे। अगले साल महाशिवरात्रि और दिवाली रविवार को हैं। साप्ताहिक छुट्टी के दिन ये पर्व होने से कर्मचारियों को कम छुट्टी मिलेगी। भीलवाड़ा में रियायती आवासीय भूखंड योजना की लॉटरी के दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खरा की मौजूदगी में लोगों ने हंगामा कर दिया। एसटी कोटे में दूसरे वर्ग के लोगों के नाम निकलने पर यह विवाद हुआ। हंगामे को देखकर यूडीएच मंत्री ने कहा, 1 महीने के अंदर लॉटरी प्रक्रिया की जांच पूरी होगी। जिन लोगों के दस्तावेज सही पाए जाएंगे उनको ही आवंटन पत्र जारी होगा। वह जिन लोगों के दस्तावेज सही नहीं पाए जाएंगे उनके आवेदन निरस्त किए जाएंगे। मंत्री ने कहा, अगर किसी ने गलत दस्तावेज चाहे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या कोई भी दस्तावेज गलत प्रस्तुत किया है तो उसके खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई होगी। लॉटरी ने आरोप लगाया कि जब यूआईटी ने फॉर्म चेक करने के लिए इतना टाइम लिया तो फिर गड़बड़ियां कैसे निकली। लोगों ने कहा कि लॉटरी को स्थगित किया जाए। कोचामन सिटी में 7 अक्टूबर की सुबह जिम में घुसकर कारोबारी रमेश रुलानिया की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य शूटर सहित 3 आरोपी गणपत गुर्जर, धर्मेंद्र गुर्जर और महेश गुर्जर को पश्चिम बंगाल में पकड़ लिया। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने 2 दिन पहले ही 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी गणपत व महेश मकराना के बोरावड़ और धर्मेंद्र अजमेर के रहने वाले हैं। हत्याकांड में शामिल 1 लाख का इनामी बदमाश बोरावड़ निवासी जुबेर अहमद अभी फरार है। इसे पकड़ने के लिए पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं। इन बदमाशों को पकड़ने के लिए 100 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों की 20 टीमें राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 1 सप्ताह से छापेमारी कर रही हैं। शूटरों की मदद करने वाले नाबालिग सहित 8 पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। वारदात की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग के वीरेंद्र चारण ने ली थी। टोंक जिले के मेहंदवास थाना पुलिस ने लोगों को ज्यादा राशि मिलने का झांसा देकर 60 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले आरोपी गंभीरा भड़ौता निवासी 20 वर्षीय खुशीराम मीणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक महंगा मोबाइल और एक महंगी कार भी जब्त की है। उसके खिलाफ 11 शिकायतें हैं।
उसे आगे की कार्रवाई के लिए बनेठा थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। महेंद्रवास थाना प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि आरोपी सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके पास से मिले मोबाइल फोन का गहन विश्लेषण करने पर पाया कि खुशीराम फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर कई सिम कार्ड प्रयोग करता था। वह ग्रामीण इलाकों के भोले भाले गरीब परिवारों से आधार कार्ड प्राप्त कर धोखे से बैंक में उनके खाते खुलवाता था और उन खातों से साइबर फ्रॉड करके राशि प्राप्त करता था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जिला हेल्थ डिपार्टमेंट ने गर्भ में भ्रूण लिंग जांच के मामले में एक घर से 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को पकड़ा है। इसमें आदेश अस्पताल मोहड़ी के ऑपरेशन थिएटर का इंचार्ज भी शामिल है, जबकि दलाल महिला गौड़ अस्पताल में काम करती थी। उधर टीम ने पोर्टेबल मशीन के साथ अंबाला के छोटा बाजार के कृष्ण गोपाल उर्फ सोनू बजाज को पकड़ा है। मामले में मकान मालकिन को भी आरोपी बनाया गया है। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश सब्रवाल ने बताया कि विभाग को सूचना मिली थी कि एक महिला बाहर से बुलाकर गर्भ में भ्रूण लिंग जांच करवाने का काम कर रही है। सूचना पर टीम ने डिकॉय के शाहबाद को अरूप नगर के अमरजीत कौर के संपर्क में भेजा था। डिकॉय ने महिला से 40,000 रुपये में लिंग जांच का सौदा तय किया, जिसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। भीलवाड़ा में एसीबी चौकी में तैनात एएसआई गोपाल जोशी को निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद एसीबी स्टाफ में खलबली मच गई है। यह कार्रवाई गंभीर आरोपों की प्राथमिक जांच के चलते की गई है। निलंबन आदेश एसीबी जयपुर के एसपी पुष्पेंद्र राठौर ने जारी किए। आदेश के अनुसार जोशी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है और निलंबन अवधि के दौरान उनका हेडक्वार्टर एसीबी मुख्यालय जयपुर रहेगा। निलंबन के बाद एएसआई को जांच पूरी होने तक जयपुर मुख्यालय में रहने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार प्राथमिक जांच में कुछ गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिले हैं, जिनकी पुष्टि के लिए विभागीय जांच जारी है। एसीबी की ओर से अब तक सस्पेंशन के कारणों का आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। दौसा जिले के लालसोट में बर्थडे पार्टी में गए युवक की दोस्तों ने हत्या कर दी। परिजन का आरोप है कि युवक को जबरदस्ती शराब पिलाई गई और उसके बाद मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। मामला मंडावरी थाना क्षेत्र का है। एएसपी दिनेश अग्रवाल ने बताया कि सूचना मिली कि धौलीपाला ठाणी निवासी 18 वर्षीय मक्खनलाल मीणा की हत्या की गई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। युवक के पिता भोमराम मीणा ने बेटे के दोस्त दिलराज और दिलखुश सहित 7 नामजद और 3-4 अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने एक युवक को डिटेन किया है। एएसपी दिनेश अग्रवाल ने बताया कि मक्खनलाल 10वीं में पढ़ता था। उसके दोस्तों ने उसे बर्थडे पार्टी में बुलाया, जहां उसकी हत्या की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करौली में त्योहारी सीजन से पहले डीएसटी ने मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने धौलपुर से लाई जा रही 1350 किलो नकली मावा और मिठाइयों की खेप जब्त की। यह कार्रवाई मासलपुर चुंगी के पास हिंडौन रोड पर की गई। डीएसटी प्रभारी परमजीत सिंह के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान मौके पर ही मोबाइल टेस्टिंग लैब बुलाई गई। लैब की जांच में मिलावट की पुष्टि हुई। फूड इंस्पेक्टर विजय सिंह ने मौके से मिठाइयों के सैंपल लिए। जब्त किए गए वाहन से मिल्क केक और मलाई बर्फी के पैकेट बरामद हुए, जिनमें मिलावट पाई गई। घटना की जानकारी मिलने पर सीएमएचओ डॉक्टर जयंती लाल मीणा करौली कोतवाली पहुंचे और कार्रवाई का जायजा लिया। सभी सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। चित्तौड़गढ़ में हुए एक सड़क हादसे में टेंट व्यवसायी की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर घायल हो गई। हादसा भदेसर थाना इलाके में नरधारी और बानसेन के बीच हुआ। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान चौथपुरा निवासी 45 वर्षीय मोतीलाल जाटिया के रूप में हुई है। हादसे में उसकी पत्नी शंकरी बाई घायल हो गई। बताया जा रहा है कि मोतीलाल के फोन पर कॉल आया था। ऐसे में वे सड़क की एक तरफ बाइक खड़ी कर बात करने लगे थे। इस दौरान कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार दोनों पति पत्नी किसी रिश्तेदार के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे। परिजनों ने बताया कि हादसे के बाद कंटेनर चालक वाहन को भगाकर नरपत की खेड़ी तक ले गया और गाड़ी वहां खड़ी करके फरार हो गया। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।